नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 555वां एपिसोड है जिसका नाम है फलादेश की मास्टर चाबी। दोस्तों, कुंडली का फलादेश करना यह एक कला है। फलादेश की मास्टर चाबी से आप कोई भी कुंडली का ताला खोल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक पवित्र और दिव्य शास्त्र है। हमारे धर्म पुराणों में बताया गया है कि दुनिया की तमाम धन संपत्ति नाशवंत है। केवल दो चीजें चिरंजीवी है और वह है ज्ञान और संस्कार। ज्ञान किसी भी प्रकार का हो वह अमर है, उसका नाश नहीं होता। जैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान जिसका अस्तित्व हजारों साल से इस पृथ्वी पर है, इसी तरह मनुष्य में जो संस्कार होता है वह भी कभी नहीं मरता। वह जन्मों जन्म तक हमारे साथ ही रहता है। हमारी कुंडली में कुछ योग सदा हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। जब बार बार ऐसे योग लोगों की कुंडली में लागू करने पर वह सत्य ही साबित होते हैं, तब एक प्रकार का गुप्त आनंद हमें अवश्य मिलता है। यहाँ जो योग, जो सूत्र हम बताएंगे वह मूल्यवान है। इसे सदा आपको ध्यान में रखना होगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने बार बार बताया है कि प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य और दुर्भाग्य अपने साथ लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और वह उसके मुताबिक ही आचरण करता है। उसके भाग्य में जो लिखा होता है उसके मुताबिक उसके जीवन में घटनाएं बनती है। यदि जो भाग्य में लिखा है वही होना है तो हमें कर्म करने की जरूरत ही क्या है। ऐसा विचार हम सबके मन में आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई कर्म ही नहीं करना है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म तो भाग्य को संवारने के लिए करना ही होगा और हमारी कुंडली में ऐसे कुछ योग मौजूद होते हैं जो हमारे भाग्य को चमकाते हैं। जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारा कर्म रंग लाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मूल्यवान सूत्रों को जिसकी मदद से आप किसी भी कुंडली का ताला खोल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने यह कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली है। आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश की युति, जैसे धनेश यहां सूर्य होगा और लाभेश बनेगा शुक्र। तो आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश की युति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। जैसे इस कुंडली में धनेश सूर्य है और लाभेश शुक्र है, जिसे हम लग्न में केंद्र में आपको दिखाएंगे। धनेश और लाभेश इन दोनों की युति पहले, चौथे, सातवें, 10वें या 5वें या 9वें स्थान में केंद्र या त्रिकोण में ये युति होनी चाहिए। हमने आपको लग्न में दिखा दिया है। आपको अपनी कुंडली के धनेश और लाभेश को समझना है। केंद्र या त्रिकोण में ऐसा योग जातक को सुखी और धनवान अवश्य बनाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में धनेश कहीं भी किसी भी स्थान में पाप ग्रह के साथ नीच का बैठा होगा। जैसे आपके सामने फिर एक बार कर्क लग्न की ये कुंडली है। ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धनेश कौन बनता है? सूर्य, जो किसी भी स्थान में
नीच का होना चाहिए। तो सूर्य हमेशा तुला राशि में नीच का होता है और उसके साथ कोई पाप ग्रह भी होना चाहिए। तो हम आपको दिखाएंगे राहु को। राहु भी एक पाप ग्रह है, ऐसा समझना है। तो आपकी कुंडली में जो धनेश बने उसे किसी भी स्थान में पाप ग्रह के साथ, धनेश तो नीच का होना ही चाहिए, लेकिन पाप ग्रह के साथ आपको समझना है। पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु को कहते हैं। ऐसा योग जातक को धन के लिए संघर्ष करवाता है और उसे कर्जदार भी बनाता है। आइए एक अन्य योग जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न से या चंद्र से दूसरे स्थान में मीन राशि का उच्च का शुक्र हो। जैसे हम आपको यहां बताएंगे, मीन राशि का उच्च का शुक्र होना चाहिए। जैसे आपका लग्न कुंभ हो, यह योग कुंभ लग्न में ही बनेगा, या आपकी कुंडली में चंद्र कहीं भी बैठा हो, चंद्र से दूसरे शुक्र उच्च का होना ही चाहिए। यहां देखिए कि कुंभ लग्न है और यहां शुक्र मीन राशि में उच्च का बनता है, बराबर। और यदि आपका चंद्र कहीं पर भी बैठा हो तो हम आपको लग्न में ही चंद्र दिखा रहे हैं कि समझ लीजिए कि आपकी कुंभ राशि हो और चंद्र से दूसरे भी शुक्र यहाँ उच्च का है, तो दूसरे शुक्र उच्च का होना चाहिए। चंद्र को हमने आपको लग्न में दिखा रहे हैं। यह शुक्र चंद्र से दूसरे उच्च का है। ऐसा योग जातक को अति धनवान वैभवी जीवन प्रदान करता है। जातक यहां धन वैभवी जीवन जी सकता है, चाहे चंद्र से शुक्र दूसरे स्थान में उच्च का हो या लग्न से उच्च का होना जरूरी होगा। सप्तम स्थान में आपकी कुंडली में नीच का मकर का गुरु होगा, तो आपका लग्न समझ जाइए कर्क होगा। और सप्तम में मकर राशि आएगी। यह योग सिर्फ कर्क लग्न में ही बनेगा। ऐसा गुरु वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है, जीवन साथी से नोकझोंक होती रहती है, संसार खारा बनता है, शादी एक भूल है, ऐसा एहसास ये नीच का गुरु करवाता है। क्योंकि कर्क लग्न में ही ये योग बनेगा, सप्तम स्थान में मकर राशि आएगी और मकर में गुरु नीच का बनता है और सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। इसीलिए शादी एक भूल है, ऐसा इस जातक को महसूस होता है। सप्तम स्थान में उच्च का शुक्र बैठा हो, सप्तम स्थान में उच्च का शुक्र बैठा हो और आपका लग्न यहां होगा कन्या, तो शादी के बाद आप सुखी बनेंगे। यह योग सिर्फ कन्या लग्न में ही बनेगा, ऐसा आपको समझना है। जातक को पत्नी खूबसूरत मिलती है, शादी के बाद वह धनवान बनता है, वह विपुल धन संपत्ति का मालिक यहां बनता है, जीवन सफल हो जाता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, मंगल गुरु दशम स्थान में हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो, मंगल और गुरु दशम स्थान में बैठे हो और सूर्य सप्तम में बैठा हो,
यहाँ सूर्य हम सप्तम में आपको दिखा रहे हैं। सूर्य सप्तम में बैठा हो तो आपको कोई भी जानवर से हानि होने की संभावना रहेगी। जानवरों से आपको सावधान रहना होगा, ये आपको शारीरिक हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसा योग 10वें मंगल गुरु और सप्तम में सूर्य होगा तो जानवर से हानि होने का योग बनता है। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में छठे चौथ के स्थान में मंगल और शनि दोनों बैठे हो, मंगल और शनि दोनों बैठे हो तो अकस्मात का खतरा रहेगा या ऑपरेशन के कारण शारीरिक पीड़ा की संभावना रहेगी, क्योंकि शनि मंगल छठे स्थान के कारक है। यहां दुख को झेलना पड़ेगा। ऐसा निश्चित मान लेना है कि कभी न कभी जीवन में एक बार ये दुख आ सकता है, ऑपरेशन का या अकस्मात का। आपका लग्न तुला हो और लग्न में तुला राशि में शुक्र शनि बैठे हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं शुक्र और शनि को, यह योग सिर्फ तुला लग्न में ही बनेगा। शुक्र यहां केंद्र में स्वग्रही है, इसलिए मालव्य योग का निर्माण कर रहा है, जबकि शनि केंद्र में उच्च का है, इसलिए ये शख्स योग बना रहा है। ऐसा योग जातक को कलाकार बनाता है, वह अपनी कला के द्वारा धन अर्जित करता है। जातक मकान, वाहन और वैभव प्राप्त करता है, वह सुखी बनता है। यहां उदाहरण लग्न आपके सामने फिर एक बार हम कर्क लाएंगे। आपकी कुंडली में कर्मेश और लाभेश, जैसे यहां कर्मेश और लाभेश दोनों की युति 10वें स्थान में हो। इस कुंडली में कर्मेश कौन है? मंगल है और लाभेश शुक्र है। ये दोनों 10वें स्थान में होंगे, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कर्मेश और लाभेश की युति 10वें में। आपको अपनी कुंडली के कर्मेश और लाभेश को 10वें में समझना है। ऐसा योग जातक को अति धनवान बनाता है, साथ ही जातक प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, 10वें स्थान में आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति हो, याद रखिए आपका लग्न कोई भी हो, 10वें स्थान में चंद्र और राहु की युति होनी ही चाहिए, तो आप विपुल धन संपत्ति के मालिक बनेंगे। साथ ही अपने किसी कार्य के लिए आपको प्रमाण पत्र या कोई शानदार अवार्ड भी मिलेगा। आपको प्रसिद्धि और नामना भी मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे योगों को जाना जो कुंडली देखते समय ध्यान में रखेंगे आप, तो फलादेश में सत्य के निकट आप पहुंच जाएंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।